गुड इवनिंग भाई। तो आप मेरे को अब तक तो जान गए होंगे। मेरा नाम तरुण जैन। कैसे हो सारे बच्चे? अच्छे। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चा। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं विद्या मंदिर क्लासेस में लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूं। टोटल एक्सपीरियंस 14 ईयर्स प्लस। मेंटर ऑफ जेई, AIR 10, 32 एंड मैनी मोर इन टॉप 500 इन जेई एडवांस्ड। ठीक है बच्चा, मेरा काम आपके लिए है चीजों को आसान करना। जो चीजें आपको टफ लगती है ना, मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस को यूज करके आपके लिए आसान करूंगा, आपके लिए कंफर्म्ड आसान करूंगा। बेटा, मैंने आपके 2 लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स के ले चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको वेवी कर्व पढ़ाया, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया। बहुत सारा पढ़ाया, बहुत सारे सवाल सॉल्व कराए। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल नंबर 1 है। ट्यूटोरियल बोले तो हम कोई यहां पे नया कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। हम सारे के सारे बच्चा उन्हीं कंसेप्ट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल अटेंड करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाई आप ट्यूटोरियल अटेंड करोगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखोगे। ठीक है बच्चा, और इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको ट्यूटोरियल में मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ इस तरह के सवाल कराऊंगा। ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, पहला ट्यूटोरियल है, 6 से 7 सवाल सिर्फ कराऊंगा, बट लेकिन सारे के सारे सवाल 1 नंबर होंगे। सारे सवाल बहुत अच्छे होंगे, सारे सवाल 1 नंबर होंगे बच्चा। ठीक है, तो जैसा कि बच्चा मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि आप इस ट्यूटोरियल को एक मूवी की तरह नहीं देखोगे। हाथ में पेन पेपर जरूर लोगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। सारे कंसेप्ट पुरानी क्लासेस के हैं। 2 क्लासेस में मैं जितना सिखाया हूं, मैं इन 6-7 सवालों में सारा रिवाइज करा दूंगा। यकीन मानिएगा, 2 क्लास में जो सिखाया हूं, इन 6-7 सवालों में मैं आपको सारा रिवाइज करा दूंगा। काफी अच्छे सवाल हैं, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पेन पेपर बच्चा जरूर निकाल लेना। पेन पेपर बच्चा जरूर निकाल लेना। ऐसा ना हो कि पेन पेपर ही ना निकालें भाई हम लोग। ठीक है बच्चा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल नंबर 1 है। करें स्टार्ट? यस भैया, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बच्चा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज तसल्ली से, प्यार से, तमीज से इसे पढ़िए और नोट करिए, और सारा काम प्यार से करेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर काम प्यार से करने में जो मजा आएगा वो किसी में नहीं आएगा। प्यार से हर काम होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चा, मैं आप सबके लिए एक बार सवाल को दोबारा कॉपी कर लेता हूं। x-1, x-2, x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x-4 का होल स्क्वायर इंटू x-5 का होल क्यूब लेस देन 0। भैया, ये तो आपने हमको पहली पहली क्लास में सिखाया था। ये तो एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो चलो बच्चा रिकॉल करो। भैया आपने हमको बताया था, भैया आपने हमको बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो, राइट साइड में हमेशा 0 आना चाहिए, लेफ्ट साइड में सब कुछ फैक्टराइज्ड फॉर्म में आना चाहिए। भैया आपने हमको बताया था
राइट साइड में 0 आना चाहिए, लेफ्ट साइड में सब कुछ फैक्टराइज्ड फॉर्म में आना चाहिए। भैया सब कुछ ऐसा ही है। और भैया फिर आपने कहा था अगर ऐसा है तो नंबर लाइन बना लो। भैया हमने नंबर लाइन बना ली। भैया आपने बोला था नंबर लाइन पर आलतू फालतू के पॉइंट्स मार्क नहीं करने हैं। हमें भैया नंबर लाइन पर सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स मार्क करने हैं जहां पर इंडिविजुअल लीनियर टर्म 0 हो रही हो। तो भैया ये 0 कब होगा? बेटा आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं? भैया x इक्वल टू 1 पर होगा। भैया ये कब 0 होगा? भैया हमें पता है ये 0 x इक्वल टू 2 पे होगा। भैया ये 0 कब होगा? बेटा रिकॉल करो, मैंने आपको कहा था कि नंबर लाइन पर इवन डिग्री के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो बेटा इसकी पार कितनी है? 2। यस भैया, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 करके x निकालूं तो भैया वो 3 आएगा, बट हम उस 3 को मार्क नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिखाया था इवन डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट मार्क नहीं करते हैं। चलो भैया इसे 0 करके x इक्वल टू 4 आएगा, बट x इक्वल टू 4 भी भैया मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इवन डिग्री आ रहा है इसका भी। भैया इसको 0 करूंगा तो x इक्वल टू 5 आएगा और ये मार्क करेंगे क्योंकि ये तो ऑड डिग्री है। आया बच्चा? हाँ भैया, क्यों नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था? भैया आपने हमको बताया था कि जो नंबर एक्सट्रीम राइट में हो 5, जो नंबर सबसे बड़ा हो एक्सट्रीम राइट में हो 5, उससे कोई भी बड़ा नंबर 10 डाल के चेक कर लेते हैं कि इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। भैया अगर हम x को 10 डालेंगे यहां पर तो ये पॉजिटिव आएगा। भैया यहां पर x को 10 डालेंगे तो भैया ये भी पॉजिटिव आएगा। भैया ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। भैया ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और भैया x को 10 डालने पर ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चा बताओगे x को 10 डालने पर भैया ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो भैया पॉजिटिव होता ही है, स्क्वायर है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बेटा बताओगे ओवरऑल साइन क्या आ गया? यस भैया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव लेस देन 0 कतई गलत है, बिल्कुल गलत है, होता ही नहीं है ऐसा। पॉजिटिव लेस देन 0 गलत है भैया। इसका मतलब इधर वाला सॉल्यूशन भैया नहीं होगा। और बेटा ये नहीं होगा तो ये वाला यकीनन होगा। ये होगा तो यकीनन अगले वाला नहीं होगा। ये नहीं होगा तो यकीनन भैया ये वाला जरूर होगा। भैया हर जगह ना ओपन आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब भैया ओपन ही आएगा। अब आ जाओ मेरे बच्चा, भैया आपने कहा था जो पॉइंट मार्क किए नहीं हैं उनको लास्ट में वेरीफाई जरूर करा के देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे। हाँ मेरे बच्चा, x इक्वल टू 3 को वेरीफाई करा के देखो। भैया अगर मैं x को 3 डाल देता हूं तो भैया ये 0 हो जाएगा। भैया अगर मैं x को 3 डाल देता हूं तो भैया ये 0 आ रहा है। और भैया 0
लेस देन 0 तो बिल्कुल गलत होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 आंसर में नहीं होगा। अगर आ गया है तो भैया x इक्वल टू 3 को आंसर से हटाना पड़ेगा। बेटा x इक्वल टू 3 आंसर में आ गया है? यस भैया आ गया है। क्या कहा? हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। भैया 3 को आंसर से हटा दिया। चलो बच्चा, x इक्वल टू 4 को भी मार्क नहीं किया था, x इक्वल टू 4 को देखते हैं। भैया x इक्वल टू 4 अगर मैं यहां पर डालूंगा तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। और डिनोमिनेटर में 0 आना भैया कभी अलाउड नहीं होता, कभी अलाउड नहीं होता। भैया इसका मतलब अगर x इक्वल टू 4 आंसर में आ गया है ना तो उसको हटाना पड़ेगा। आया है? यस भैया, इसमें x इक्वल टू 4 भी आंसर में है। तो बेटा क्या करेंगे? भैया उसे हटाएंगे। 4 को भी आंसर से हटाएंगे। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। बेटा आंसर लिखें? यस भैया। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, यूनियन 2 से 3 ओपन है हर जगह, यूनियन 3 से 4 भैया ओपन है हर जगह, यूनियन 4 से 5 भैया। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और इस अकेले सवाल से आपने हमें पूरा वेवी कर्व रिवाइज करा दिया। एक बार और बताऊं? ठीक है भैया, ठीक है बेटा। बेटा ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। मैंने आपसे कहा था इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे तो राइट साइड में 0 होना चाहिए, जो कि है। लेफ्ट साइड में सब फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए, जो कि लिखे हुए हैं। ऐसा करने के बाद मैंने आपसे कहा था बच्चा नंबर लाइन बनानी है। मैंने कहा था नंबर लाइन पर फालतू के पॉइंट्स मार्क नहीं करते हैं, सिर्फ वो x की वैल्यूज मार्क करनी होती हैं जिसके लिए लीनियर टर्म 0 आ जाए। ये 0 x इक्वल टू 1 पे आया, मार्क कर दिया। ये 0 x इक्वल टू 2 पे आया, मार्क कर दिया। ये 0 x इक्वल टू 3 पे आया, मार्क नहीं करेंगे क्योंकि सिखाया था इवन डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट मार्क नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में जरूर चेक करते हैं। ये 0 x इक्वल टू 4 पे मार्क नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में चेक जरूर करेंगे। ये 0 x इक्वल टू 5 पर मार्क जरूर करेंगे क्योंकि ये ऑड डिग्री वाला है। सबसे बड़ा नंबर 5, 5 से बड़ा 10 डाल के देखा तो इनइक्वालिटी गलत आ गई, और गलत आ गई तो इसका मतलब ये वाला 5 से बड़ा वाला आंसर नहीं है, 2 से 5 वाला आंसर है, फिर अगला नहीं है, फिर अगला है। और फिर लास्ट में x को 3 डाल के जरूर चेक करना है। भैया x को 3 डालने पर ये 0 आ गया, 0 लेस देन 0 कैसे हो सकता है? 3 को हटाओ, आंसर से हटा दिया। x को 4 डाला तो डिनोमिनेटर 0 आ गया। भैया डिनोमिनेटर 0 कैसे हो सकता है? 4 को आंसर से हटाओ, तो बेटा 4 को भी मैंने आंसर से हटा दिया। आ गया बच्चा समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। पूरा वेवी कर्व आंखों के सामने आ गया भैया। बढ़े आगे? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो बच्चा, सारे लोग मेरे साथ साथ सवाल लिखेंगे। और एक बात और, ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। ये सवाल जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करें बच्चा? यस भैया बिल्कुल करेंगे।
चलो बच्चा, एक बार मैं आपके लिए सवाल कॉपी और करता हूं। लॉग बेस पॉइंट 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग बेस पॉइंट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 अटेंड किया है उनके लिए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है मैं उनको पूरा बताऊंगा। बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि आप वीडियो को 30 से 40 सेकंड के लिए पॉज करिए और खुद से सवाल को खत्म कर दीजिए। करें? यस बेटा, करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या सवाल में है। बेटा इनइक्वलिटी का सवाल है, क्लियर है? लॉग लगा हुआ है, इसका मतलब लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का सवाल है। बेटा मैंने आपसे लास्ट क्लास में चीख चीख के कहा था कि कोई भी सवाल लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का है तो हम उसे सॉल्व बाद में करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे लॉग को। याद आया? यस भैया, आपने बताया था while solving any logarithmic inequality first define the log then solve the log। कहा था? यस भैया, आपने कहा था कोई भी लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है तो पहले लॉग को डिफाइन करो, बाद में सॉल्व करो। तो चलो बच्चा, पहले डिफाइन करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस भैया, पहले डिफाइन करते हैं। पहले लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। भैया आपने हमको बताया था कि लॉग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होता है जब लॉग के आगे वाला नंबर ग्रेटर देन 0 हो। यस मेरे बच्चा। भैया कर लेते हैं। भैया अब तो ये इनइक्वलिटी है, राइट साइड में 0 है बट लेफ्ट साइड में भैया फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, फैक्टराइज कर लेते हैं। करिए बच्चा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यस भैया, x कॉमन प्लस 1 एज इट इज x माइनस 2। यस भैया, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, फैक्टराइज्ड हो गया। भैया राइट साइड में 0, लेफ्ट साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म में। भैया आपने बताया था कि नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर इसको 0 करके जो x आएगा वो मार्क करेंगे -1। भैया इसको 0 करके जो x आएगा वो मार्क करेंगे 2। भैया आपने बताया था एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है 2, उससे बड़ा कोई भी 10 अगर मैंने यहां पर डाला भैया पॉजिटिव आ गया, 10 यहां डाला भैया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। भैया बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब भैया ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये होगा तो भैया यकीनन ये नहीं होगा, भैया ये नहीं होगा तो यकीनन ये होगा। और भैया इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ओपन लगेगा। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल हमें समझ में आया। भैया आपने हमसे कहा था कि लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का कोई सवाल आए तो पहले लॉग को डिफाइन करते हैं,
आपने कहा था लॉग के आगे वाला नंबर जो भी कुछ हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। भैया ये तो आपने पॉजिटिव कर दिया, इसने क्या बिगाड़ा था? यस बच्चा, इसको भी पॉजिटिव करेंगे। करें? यस भैया। चलो बेटा, किसको? -x² + 2x + 3। चलो इसको भी पॉजिटिव करते हैं। भैया ऐसा करते हैं, ये माइनस जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं। याद आया? यस भैया, बिल्कुल याद आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया अब ये फैक्टराइज हो जाएगा। भैया अब कॉमन ले लेते हैं। क्या मजा आ रहा है? आ रहा है ना बच्चा सबको समझ में? यस भैया, बिल्कुल आ रहा है। भैया ये ना फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया। भैया अब ऐसा करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन पर -1 एंड 3 मार्क कर देते हैं। कर दें? चलो भैया वही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा देखने में। क्या बनाना है बच्चा नंबर लाइन पे? भैया अभी तो बताया -1, और भैया अभी तो बताया 3, और भैया आप ही तो कहते हो कि जो सबसे एक्सट्रीम राइट में है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा, 3 से बड़ा 10। भैया 10 डालने पर ये पॉजिटिव आया। भैया 10 डालने पर ये पॉजिटिव आया। भैया इनइक्वलिटी गलत आ गई। पॉजिटिव लेस देन 0 तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 10 जो आपने डाला है वो आंसर नहीं होगा। भैया ये आंसर नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, तो भैया फिर ये नहीं होगा। चलो बच्चा, ये नहीं होगा, ये होगा, तो यकीनन ये नहीं होगा। और भैया ओपन ही आएगा, हमको भली भांति से समझ में आ गया, इक्वल टू का साइन है ही नहीं। भैया अभी ना आपने सिर्फ और सिर्फ लॉग डिफाइन किया। अब भैया ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं बच्चा? चलो बेटा एक बार कॉपी कर लो मेरे कहने से। हाँ भैया, ये हमें सॉल्व करना है, अभी सिर्फ आपने डिफाइन किया। तो चलो बेटा सॉल्व कर देते हैं। बेटा यहां पे लॉग है, यहां पे भी लॉग है, और लॉग हट जाएगा तो बेटा सॉल्व हो ही जाएगा। भैया इधर भी लॉग है, उधर भी लॉग है, इधर भी बेस 0.2 है, इधर भी बेस 0.2 है। ऐसा करते हैं, लॉग को हटा देते हैं। भैया लॉग को हटाया तो इस तरफ ये कॉपी हो गया। भैया लॉग को हटाया तो उस तरफ ये कॉपी हो गया। और भैया लॉग को हटाने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी, भैया आ गया याद, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया बेस 1 से छोटा है, और आपने बताया था बेस अगर 1 से छोटा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है। आ गया? यस भैया। तो चलो सॉल्व करते हैं, सबको एक ही तरफ ले आते हैं। चेक करिए बच्चा, 2x² -3x -5 <0 फैक्टराइज कर लेते हैं भैया। 2x² + 2x
-5x -5, भैया हमें सब आता है ये करना। 2x कॉमन, x + 1, -5 कॉमन, x + 1, भैया फैक्टराइज हो गया। और भैया अगर फैक्टराइज हो गया तो अब बनाएंगे नंबर लाइन। इसके लिए मार्क करेंगे -1, इसके लिए मार्क करेंगे 5/2, 2.5 -1 5/2। भैया नंबर लाइन वही बना देते हैं। बेटा क्या क्या मार्क करना था नंबर लाइन पे? भैया एक तो -1 मार्क करना था, और एक आप बोले 5/2, 2.5। भैया वो तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। यस बच्चा, आया? यस भैया, क्यों नहीं आया? बहुत अच्छे से आया। भैया आपने कहा था इस नंबर लाइन पर जो एक्सट्रीम राइट का नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है 2.5, उससे बड़ा 10 डाल के चेक कर लेते हैं। भैया 10 डाला, पॉजिटिव आया। भैया 10 डाला, पॉजिटिव आया। और भैया पॉजिटिव लेस देन 0 तो बिल्कुल ही गलत होता है भैया। इसका मतलब जहां 10 था वो आंसर भैया नहीं, ये आंसर भैया नहीं होगा। तो भैया यकीनन ये होगा, भैया फिर यकीनन ये नहीं होगा। ओपन तो लगेगा ही लगेगा। यस भैया, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन तो लगेगा ही लगेगा। अब बेटा बताओ फाइनल आंसर क्या देंगे? जूम कर दूं? बेटा बताओगे फाइनल आंसर क्या देंगे? यस भैया, फाइनल आंसर हम वो देंगे जो तीनों में आ रहा हो। तो बेटा ढूंढ के बताओ ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों में आ रहा हो। भैया साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है जो तीनों में आ रहा है। आ गया बच्चा? यस भैया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है जो तीनों नंबर लाइन में आ रहा है। कौन सा? भैया 2 से 2.5 वाला। आ गया? यस भैया, आ गया हमारा सवाल। सवाल खत्म। x बिलोंग्स टू 2 से 2.5। आया? यस भैया, बिल्कुल आया। एक बार रिवाइज कराऊं? चलो करा देता हूं। बेटा लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है, और मैंने बताया था कि आपको जब भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो सॉल्व बाद में करना, पहले डिफाइन करना। डिफाइन का मतलब लॉग के आगे जो भी कुछ हो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के आगे जो भी कुछ हो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करना, और सॉल्व करते वक्त सिखाया था बेटा लॉग हट जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। मजा आया? यस भैया, मजा आया। और वेवी कर्व तो पूरा का पूरा यूज कर लिया सवाल में। भैया मजा आ गया इस सवाल को करने में। और मजे लूटे? यस भैया, और मजे लूटते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल है ना, चलो कॉपी करते हैं ये सवाल। इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। ये सवाल आपके जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। करें बच्चा? यस भैया। चलो पढ़ लो एक बार, तसल्ली से कॉपी कर लो। लॉग बेस 0.5
लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन। लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। अब बताओ बेटा, भैया ये एक इनइक्वालिटी है, भैया ये एक लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है, और भैया आपने हमसे कहा था कि कोई भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी सॉल्व बाद में होगी, पहले लॉग डिफाइन होगा। डिफाइन होगा भैया। लॉग डिफाइन करने का मतलब आपने हमको बताया था कि लॉग के आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग आगे ये लिखा हुआ है, तो भैया ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। लॉग के आगे भैया ये लिखा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लोगे? यकीनन भैया सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व अभी। भैया आपने हमको कहा था कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व जब कर रहे होते हैं तो सॉल्व इनइक्वालिटी बाद में करनी है, पहले लॉग डिफाइन करना है। लॉग डिफाइन करने का मतलब भैया आपने हमको बताया था कि लॉग के आगे चाहे कुछ भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो भैया लॉग के आगे ये था, आपने पॉजिटिव कर दिया। भैया इसने क्या बिगाड़ा आपका? ये भी तो लॉग के आगे ही है। आपने कहा था भैया जो भी कुछ लॉग के आगे है, तो भैया ये भी तो इस लॉग के आगे है, तो भैया ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। अब ये क्या हो गई बच्चा? डिफाइनिंग। और अब डिफाइनिंग के बाद किसका नंबर आता है भैया? सॉल्विंग का। तो चलो सॉल्विंग भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। भैया ये सॉल्व करना है, चलो बच्चा कर लेते हैं, सिखाया है करना। भैया ऐसा करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले लॉग को हटाना होता है। भैया हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि पहले इस वाले लॉग को हटा देते हैं। हटा दो, जो बचा हुआ है लिख दो। लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। भैया सबसे पहले लॉग को हटाएंगे तो सवाल सॉल्व होगा ही, तो भैया ये लॉग हटा दिया, जो बचा वो कॉपी कर दिया। भैया उस तरफ आ जाएगा 0.5 की पार 0, 0.5 की पार 0 भैया 1 होता है। बेटा भले वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे ये बताओ, लॉगर ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होगा या नहीं होगा? भैया यकीनन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों होगा? भैया आपने लॉग बेस 0.5 हटाया है, और आपने बताया था बेस अगर 1 से छोटा वाला लॉग हटाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी
चेंज हो जाता है। बेटा अभी सॉल्व होगा? नहीं भैया, अभी कैसे सॉल्व होगा? लॉग हटाना है, हटा देते हैं लॉग। क्या बचा? कॉपी कर देते हैं। मजा आ रहा है? यस भैया आ रहा है। लॉग हटा देते हैं, कॉपी कर देते हैं। और बेटा उस तरफ क्या आएगा? भैया उस तरफ 6 1 6 आएगा। बेटा फिर वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या सेम रहेगा? भैया काहे मजाक कर रहे हैं अपने साथ? हमारे साथ लॉग का बेस तो सेम रहेगा, क्योंकि आपने जो लॉग हटाया उसका बेस तो 1 से बड़ा है। आया? यस भैया आया। और अब बच्चा ध्यान से एक बात देखो, हमें बेटा ये सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनानी है। ये एक मिनट, ये और बता देता हूं बेटा, ये और बता देता हूं। भैया ऐसा करो ना, यहां का भी लॉग हटा दो, कौन सा बड़ा काम है, हट जाएगा आराम से। हटा दें? लॉग हटेगा तो भैया ये बचेगा। चलो भैया लॉग हटेगा तो ये बचेगा। उस तरफ क्या आएगा? भैया आता है ना 6 की पावर 0 आएगा 1। साइन ऑफ इनइक्वलिटी भैया सेम रहेगा, बेस 1 से बड़ा है। आया? अब बच्चा खुद सोचो, ये सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनानी है। ये सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनानी है। ये सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनानी है। ध्यान से देखना मेरे बच्चा, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। देखो, पहले वही नंबर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। पहले आप इसे सॉल्व करोगे, फिर बेटा एंड, फिर आप इसे सॉल्व करोगे, फिर बेटा आप इसे सॉल्व करोगे। करोगे? यस भैया, पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर जो तीनों में आएगा वो ले लेंगे। बेटा अगर आप चाहो तो ये कर लो, मैं आपको रोक नहीं रहा, बट मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जी ऑब्जेक्टिव होता है, जितना टाइम सेव करोगे उतना अच्छा रहेगा। बेटा ये बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व कर दूं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो गया, और मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ये भी सॉल्व हो गया। बच्चा ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, अगर मैं इस वाले नंबर को 6 से बड़ा कर देता हूं, तो वो 1 से बड़ा और 0 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। यस भैया, समझ में आ गया। अगर हम इस नंबर को 6 से बड़ा कर देते हैं तो 1 से बड़ा तो कर दिया, 0 से बड़ा तो कर दिया, तो काहे को टाइम वेस्ट करना भैया? काहे को टाइम वेस्ट करना भैया? सिर्फ ये सॉल्व कर देते हैं। कर दें? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भैया आप गलती कर रहे हो, आपने बताया था इनइक्वलिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है।
नहीं होता है। पर भैया लाना तो यहाँ पे 0 ही पड़ेगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई आप करने को मना कर रहे हो। कोई ना भैया, 6 को यहां ले जाते हैं। ले जाओ बच्चा। क्या करेंगे भैया, इसके बाद तो कोई नर्सरी वाला भी कर लेगा। एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लासापा लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो बोलना है बोल देंगे। बेटा बताओ क्या क्या आया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 आया। यस भैया आया। तो चेक करो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। भैया आपने सिखाया था हमको कि जब हम इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। भैया आ गया है। भैया आपने सिखाया था जब हम इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो इस तरफ लीनियर फैक्टर्स आने चाहिए। भैया ये तो है। भैया इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो चलो बच्चा फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 अपॉन में x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। और करेंगे? यस भैया बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मजा आ रहा है करने में, इससे ज्यादा मजा तो किसी में भी नहीं आता भैया। आ रहा है बच्चा? यस भैया। चलो मेरे बच्चा लोग, हाँ भैया x कॉमन है। यस भैया 3 कॉमन है। भैया फैक्टराइज हो गया। और भैया अब तो हमको आता है, नंबर लाइन बनाएंगे भैया। -3 मार्क करेंगे भैया, 8 मार्क करेंगे भैया, -4 मार्क करेंगे भैया। क्या भैया मजा आ गया। भैया एक्सट्रीम राइट में सबसे बड़ा नंबर 8 है। 8 से बड़ा कोई भी 10, एक्स को 10 डाल देता हूं। भैया पॉजिटिव है। भैया पॉजिटिव है, एक्स को 10 डालने पर भैया पॉजिटिव है। और भैया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सबसे बड़ी सच्चाई है। तो भैया ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। कर दे मार्क। यस भैया ये होगा। फिर ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। और भैया हर जगह ओपन आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। चलो बेटा आंसर। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। भैया एक बार और रिवाइज कराएंगे इस सवाल को? यस बेटा बिल्कुल कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। चल ये सवाल था, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी थी। मैंने सिखाया लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में सॉल्विंग बाद में करते हैं, पहले लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग को डिफाइन करने का बच्चा मैंने मतलब सिखाया कि लॉग के आगे क्या कुछ भी लिखा हो वो ग्रेटर देन 0 करना है। तो लॉग के आगे ये ग्रेटर देन 0 किया, इस लॉग के आगे, इस लॉग के आगे ये भी तो है,
तो ये ग्रेटर देन 0 किया। भैया लॉग हटा दिया तो ये आ गया, इस तरफ 6 की पावर 0 आ गया। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अभी सॉल्व कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब भैया हमने सॉल्विंग करना स्टार्ट किया। सॉल्विंग भैया तभी होगी जब लॉग हटाओगे। तो पहले मैंने ये बेस 0.5 वाला लॉग हटाया, ये आया। उस तरफ 0.5 की पावर 0, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दिया क्योंकि बेस 0.5 वाला लॉग हटाया था। फिर ये लॉग हटाया, ये कॉपी कर दिया। उस तरफ बेटा 6 की पावर 1 आ गया। साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा क्योंकि आपने लॉग जो है वो बेस 6 वाला हटाया। भैया ये बोल रहा है कि ये 6 से बड़ा है। भैया पहला डिफाइनिंग बोल रही थी कि ये 0 से बड़ा है। भैया सेकंड डिफाइनिंग बोल रही थी ये 1 से बड़ा है। और जो सॉल्विंग थी उसने बोला ये 6 से बड़ा है। भैया तीनों को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में तीनों में जो आंसर आएगा वो लेंगे। बेटा इतना क्यों करेंगे, अगर एकमात्र मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर दूं। खुद ही बताओ, कोई नंबर 0 से बड़ा भी करना है, कोई नंबर 1 से बड़ा भी करना है, और कोई नंबर 6 से भी बड़ा करना है। अपना बेटा कॉमन सेंस यूज करो। अगर किसी नंबर को आपको 0 से भी बड़ा करना है, उसी नंबर को 1 से भी बड़ा करना है, और उसी नंबर को 6 से भी बड़ा करना है, तो भैया हम तो 6 से बड़ा कर देंगे। 0 और 1 से तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा अपने आप। तो बेटा मैंने वही किया है कि मैंने उस नंबर को 6 से बड़ा कर दिया है। खुद बताओ, एक नंबर है जो 1 से बड़ा करना है, उस नंबर को 10 से बड़ा भी करना है, और उस नंबर को 100 से भी बड़ा करना है, तो भैया हम 100 से बड़ा करके आ जाएंगे, 1 और 10 से तो अपने आप हो जाएगा। तो बेटा मैंने यही फंडा इस सवाल में लगाया है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये भी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, फिर ये भी सॉल्व करनी है, और फिर ये भी सॉल्व करनी है, और तीनों में जो लास्ट कॉमन आएगा वो आंसर ले लेना है। आया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। बढ़े आगे? यस भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल आपके जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा, सवाल में बोला हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है। लिख रहा हूं, आप भी लिखो। लिखा? यस भैया, लिख लिया। बेटा इसमें बोला है कि ये जो द्विघात समीकरण है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स हैं वो रियल है। भैया ये तो हमने 10th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया? सिंस रूट्स आर रियल, जो डी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। भैया आपने पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर में? नहीं बेटा मैंने नहीं पढ़ाया, बट आप सारे 10वीं तो पास करके आए हैं ना, तो पढ़ा होगा। सवाल में बोला था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। और भैया हम सबको आता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डी। भैया डी क्या होता है? बेटा याद आ गया होगा। यस भैया, बिल्कुल आ गया। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC।
आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। बेटा ए क्या होता है? भैया लिख देते हैं। ए जो होता है, या फिर कर लेते हैं भैया, बी जो होता है वो -4 है। तो बेटा कितना आया? 16। -4 ए, ए मतलब भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो तो 1 है। सी का मतलब भैया जो कांस्टेंट टर्म होता है, माइनस लॉग ए टू द बेस 3। और भैया इसको आप करने को बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर देते हैं। क्या आया बच्चा? भैया 16 प्लस 4 लॉग ए टू द बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया 4 ना कैंसिल हो रहा है बेटा, यहीं से करके देखो। आप यहां तक पहुंच गए क्या? यस भैया, बिल्कुल पहुंच गए। कौन सी बड़ी बात है? 16 वहां गया, -16 बन के 4 में कैंसिल कर दिया, आ गया। यस भैया। अब बेटा ध्यान देना, मैं भले ही अगले पेज पर सॉल्व कर देता हूं। कर दूं? यस भैया, ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना है भैया। हमारी दिमाग की बत्ती जल गई। ये तो एक लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी है। आपने कहा था लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी सॉल्व बाद में करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे। और बेटा डिफाइन करने के लिए क्या कहा था? भैया लॉग के आगे जो भी कुछ है भैया ए है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। और अब बच्चा सॉल्व कर। बेटा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? भैया लॉग हटा देते, क्या बचेगा? ए। और भैया जब आपने लॉग हटाया ना, तो उस तरफ क्या आया? 3 की पावर -4। भैया 3 की पावर -4 का मतलब तो 1/81 होगा। और बेटा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा या सेम होगा? भैया साइन ऑफ इनइक्वलिटी ना सेम ही होगा, क्योंकि जो लॉग आपने हटाया है उसका बेस 1 से बड़ा है। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। जब डिफाइन किया तो बोल रहा है ए 0 से बड़ा होना चाहिए, जब सॉल्व किया तो बोल रहा है ए 1/81 से बड़ा होना चाहिए। मतलब भैया ए 1/81 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। आ गया बच्चा? यस भैया, बिल्कुल आ गया। अगर ए को 0 से भी बड़ा करना है, ए को 1/81 से भी बड़ा करना है, भैया ए को 1/81 से बड़ा कर देते हैं। 0 से बड़ा तो अपने आप हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आ गया? सवाल पढ़ते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए का सबसे छोटा मान निकालना है। भैया निकाल तो लिया, ए का सबसे छोटा मान 1/81। करूं एक्सप्लेन? भैया जरूरत तो नहीं है, एक बार कर दो। बेटा इस इक्वेशन के रूट्स रियल दिए हैं, और जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल दे तो हम लगाते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला आपने 10वीं में पढ़ा है, b² - 4ac। सॉल्व किया, हम लोग यहां तक पहुंच गए। ये एक लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी बन गई।
मैंने सिखाया है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व बाद में करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? लॉग के आगे जो भी कुछ हो, ए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने के लिए लॉग को हटा दिया, सिर्फ ए बचा। उस तरफ 3 की पावर -4, बोले तो 1/81। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। ये बोल रहा था ए को 0 से बड़ा करो, ये बोल रहा है ए को 1/81 से बड़ा करो। भैया क्या कर रहे हो? ए को 1/81 से बड़ा कर दो, हो गया सवाल। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। यस भैया, बिल्कुल बढ़े। ये सवाल जेई एडवांस में आया हुआ है। दो हजार तेरह में 2013 में जेई एडवांस्ड में ये सवाल आया हुआ है। करते हैं, सीखते हैं, शायद हो सकता है पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं। चलो सवाल पढ़ते हैं पहले। थ्री की पावर एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स -1। ठीक है, मैं भले ही आपको एक नोट लिखा दूंगा और वो नोट मुझे क्वाड्रेटिक में, फिर सीक्वेंस सीरीज में, फिर ट्रिग्नोमेट्री में खूब काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। 3 की पावर एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स -1 दिया हुआ है और बोल रहा है सवाल में बताओ एक्स क्या होगा। 3 की पावर एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स -1 दिया हुआ है और बोल रहा है एक्स बताओ क्या होगा। एक बात सुनो मेरे बच्चा, एक बात सुनो मेरे बच्चा, मैं एक नोट के फॉर्म में लिखा देता हूं। whenever x is in par, अगर x पार में हो, ऊपर हो, एंड वी हैव टू फाइंड x, और हमें x ही निकालना हो। ठीक है बच्चा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर x पार में हो और x ही निकालना हो, ऑलवेज टेक log on both sides। पहले बच्चा लोग आप ना इसकी गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांध लीजिए बच्चा लोग? कि अगर x पार में है और x ही निकालना हो तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना है। क्यों? कॉमन सेंस से सोचते हैं। हमें सिर्फ सवाल में ये दिया हुआ है और हमसे वो x पूछ रहा है। x तब तक नहीं निकलेगा जब तक x या नीचे ना आ जाए। x तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये x नीचे ना आ जाए। और पार को नीचे उतारने का काम कौन करता है? भैया लॉग करता है। लॉग में जो पार होती है वो नीचे उतर आती है। याद आया? हाँ भैया, आ गया। आपने सिखाया था कि ये पार नीचे उतर जाती है। ऐसा करते हैं, इसे बक्से में बंद कर देते हैं क्योंकि ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। दोबारा बताऊं? चलो प्यार से बताओ। जब भी x पार में हो और x ही निकालना हो तो आप हमेशा लॉग ले लोगे।
ऐसे सुनो, हमें इस सवाल में x निकालना है। x तभी निकलेगा जब ये x नीचे आएगा, ये x नीचे आएगा। और पार को नीचे उतारने का टूल मैथमेटिक्स में एक ही होता है कि दोनों तरफ लॉग ले लो। मैथमेटिक्स में पार को नीचे उतारने का टूल एक ही होता है कि उसे नीचे, पार को नीचे उतारने का टूल एक ही होता है कि दोनों तरफ लॉग ले लें। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब मेरे बच्चा सुनना, जब मैं यहां लॉग लूंगा तो क्या आया, लॉग 3 की पावर x इक्वल टू, जब मेरे बच्चा मैं यहां लॉग लूंगा तो क्या आया, लॉग 4 की पावर x माइनस 1। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। अब तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये x नीचे उतर जाएगा, ये x माइनस 1 भी नीचे उतर जाएगा। उतार दो, उतार दो, उतार दो भैया, मजा आ गया। बट भैया एक दिक्कत मुझे ये लग रही है, आपने यहां पर कहीं भी लॉग का बेस नहीं लगाया। लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जो आपका मन आए। 10 लगाना है 10 लगा दो, 100 लगाना है 100 लगा दो, 2 लगाना है 2 लगा दो, 3 लगाना है 3 लगा दो। क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लॉग का बेस 3 लगाना है। आया? तो लॉग का बेस सबसे पहले 3 लगाते हैं। ठीक है, 3 लगाते हैं। अगले पेज पे लिखें क्या? यहीं पे लिख लेते हैं। 3 लगाते हैं। x लॉग 3 बेस 3, x माइनस 1 लॉग 4 बेस 3। भैया मजा आ गया, ये तो 1 हो गया ना? यस भैया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 3 पर क्या चढ़ाएं कि 3 आ जाए। भैया 1 हो गया बच्चा। यस भैया। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, यहां से लेफ्ट साइड में क्या बचा, x, राइट साइड में क्या बचा, x लॉग 4 टू द बेस 3 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3। आया? भैया क्यों नहीं आएगा, आप इतने अच्छे से जो बता रहे हैं। आया? यस भैया। भैया पहला जो ऑप्शन है ना, उसमें चलो बेस में 3 तो है, बट भैया यहाँ पे अगर देखा जाए ना, यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है। क्या करें भैया? तो बेटा ऐसा करते हैं, मैं एक बार जरा ना इसको पिछले नेक्स्ट पन्ने पे ले जाता हूं। आपको बच्चा बहुत अच्छे से देखना, क्लियर होगा। हाँ मेरे बच्चा, ध्यान से देखो, लॉग का बेस 3 करना था पहले ऑप्शन में, मैंने कर दिया। यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 2 है। तो बेटा कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा काम है? बेटा ये जो 4 है, इसे हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यस भैया। और अभी तो बताया ये 2 नीचे पार में आ जाएगी। हाँ भैया, मजा आ गया। x भैया ये तो 1 हो गया, इक्वल टू 2x माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 3।
बेटा क्या निकालना है भैया? x निकालना है। चलो x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 2x log 2 3 माइनस 2 log 2 3। भैया मजा आ गया बिल्कुल। x निकालना है तो इस x वाली टर्म को ही तो एक ही तरफ ले जाओ। यस मेरे बच्चा, x कॉमन, 1 माइनस 2 log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू माइनस 2 log 2 टू द बेस 3। भैया x आ चुका है। भैया x आ गया, यही लिखा है। यस भैया, ऑप्शन ए इज द आंसर। बेटा मैं बोल रहा हूं, ये सवाल जब जेई एडवांस में आया था तो मोर देन वन करेक्ट था, यानी एक से ज्यादा भी सही हो सकते थे। तो आपको आगे वाले ऑप्शन भी चेक करने हैं। ठीक है बच्चा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा भले ही एक बार और। अब बच्चा ध्यान से देखो, ऑप्शन बी में लॉग का बेस 2 है, यानी मुझे लॉग का बेस 2 लगाना है। तो बच्चा हमारे पास क्या आया था? ये आया था। कॉपी कर दें? यस भैया। कहां चला गया ये? दोबारा 1 मिनट बच्चा। हाँ मेरे बच्चा, कॉपी कर देते हैं। कर दिया बच्चा, ठीक है। यस भैया, समझ में आ गया। ऑप्शन बी में लॉग का बेस 2 है। ऐसा करते हैं, लॉग का बेस अब 2 लगा लेते हैं भैया। कौन सा बड़ा काम है? बेस 2 भैया, x log 3 टू द बेस 2 x माइनस 1। भैया ये तो हमें आता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 पर क्या चढ़ाएं कि 4 आ जाए। 2 पर क्या चढ़ाएं कि 4 आ जाए। 2 पर क्या चढ़ाएं कि 4 आ जाए। भैया 2 चढ़ाओ ना। क्या निकालना है? x निकाल देते हैं। x की टर्म्स एक तरफ लिख लें। -2x इक्वल टू -2 आ रहा है बच्चा? यस भैया बिल्कुल आ रहा है। x की टर्म्स को एक तरफ ले गए। अब क्या कर लें भैया? x कॉमन ले लो ना। आ गया x? यस भैया, x आ गया। ढूंढो मेरे बच्चा, कौन सा ऑप्शन हो गया? भैया आई थिंक बी वाला ऑप्शन भी हो गया। मजा आ रहा है? यस भैया, बहुत मजा आ रहा है बेटा। लेकिन जेई ने जब पूछा मोर देन वन करेक्ट था, इसका मतलब सी ऑप्शन भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन में बेटा लॉग का बेस 4 है। तो चलो अब लॉग का बेस 4 लगाएंगे। चलो मेरे बच्चा, लॉग का बेस 4 लगा देते हैं। लगाया? यस भैया। इधर x माइनस 1। भैया ये तो 1 हो गया। 4 पर क्या चढ़ाएं कि 4 आ जाए? भैया 1 चढ़ाओगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है, x की टर्म्स एक तरफ।
भैया यहां से भी x आ गया। आ गया। यस भैया आ गया। तो बेटा देखो कौन कौन से ऑप्शंस हो गए। भैया सी भी हो गया शायद। हाँ मेरे बच्चा, सी भी हो गया। आया। यस भैया, बिल्कुल आ गया। आंसर इस प्रॉब्लम का हो गया ए, बी, सी। कहा था ना, सवाल बहुत सिंपल है, बट ये एडवांस का सवाल है तो थोड़ा तो काम करवाएगा ना। रिवाइज कराऊं? वैसे रिवाइज कराने के लिए कुछ इस सवाल में है नहीं, बट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सुनिए, मैंने कहा जब भी एक्स पार में हो, इस एक्स को नीचे उतारना है, और पार को नीचे उतारने का टूल है लॉग लेना। लॉग ले लिया। लॉग जैसे ही लिया, यहां पे एक्स नीचे उतर गया, यहां पर ये नीचे उतर गया। पर बेटा कुछ भी नहीं है, आपने खुद से कर लिया होगा। लॉग का बेस लगाना है। तो बेटा पहले ऑप्शन को देखा तो लॉग का बेस 3 लगा दिया दोनों तरफ और एक्स निकाल लिया। दूसरे ऑप्शन को देखा तो दोनों तरफ लॉग का बेस 2 लगा दिया, फिर एक्स निकाल लिया। तीसरे ऑप्शन को देखा तो लॉग का बेस दोनों तरफ 4 लगा दिया और फिर एक्स निकाल दिया। कौन सा बड़ा काम है, कुछ किया ही नहीं मैंने। आया। यस भैया, बिल्कुल आ गया। चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं। ये भी जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब आपको क्लिक कर जाएगा। करें? यस भैया करते हैं ना। चलो मेरे बच्चा, x की पावर 3/4 लॉग x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल टू √2। ये सवाल है, ठीक है? यस भैया बिल्कुल ठीक है। सवाल में बोला है कि दिस इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन। क्या निकालना है भैया? x निकालना है और बताना है कि x की कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। सुनो बेटा, भैया मत कराओ, हमें आ गया। क्या आ गया भैया? x निकालना है और x पार में भी है। और भैया जब भी x निकालना हो और x पार में हो, भैया जब भी x निकालना हो और x पार में हो, तो दोनों तरफ भैया लॉग लेते हैं। ले लेते हैं भैया लॉग। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग सारा का सारा कॉपी कर रहा हूं। सारा का सारा कॉपी कर रहा हूं। भैया मजा आ गया, लॉग ले लिया। बेटा क्यों लिया लॉग? भैया लॉग लेते ही ये जितनी भी पार है ये नीचे उतर आएगी। आपने ही तो सिखाया। यस मेरे बच्चा, पार को नीचे उतार दो। उतार देते हैं भैया। 3/4 लॉग 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग 2x माइनस 5/4। आपने कहा था लॉग लेते ही ये पूरी की पूरी पार नीचे उतर जाएगी। उतार दी, क्या बचा? लॉग x। भैया लॉग लगा तो दिया पर लॉग का बेस नहीं लगाया। बेटा वीडियो को मेरे कहने से
5 सेकंड के लिए पॉज करिए और लॉग का बेस डिसाइड करिए। भैया क्यों पॉज करना, दिख तो रहा है, यहां पे लॉग का बेस 2 है, यहां पर भी लॉग का बेस 2 है, ऐसा करते हैं लॉग का बेस 2 ही लगा लेते हैं। यस मेरे बच्चा। और भैया आपने हमको ये भी कितनी बार सिखाया कि जो टर्म मैथमेटिक्स में बार 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 दिखे उस टर्म को टी मान लिया जाता है। सिखाया। बेसिक नोट 1 था कि कोई टर्म बार 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 दिख रही है तो उसे टी मान लिया जाता है। और भैया हमको भैया हमको भैया हमको ये log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 बार बार दिख रहा है। भैया इसे t मान लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं बेटा कैलकुलेशन। 3/4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5/4 इंटू में टी इक्वल टू, भैया ये भी हमें ना करना आता है। कितनी बार सिखाओगे भैया, हमने पढ़ के आए हैं, हमें आता है। बताओ कैसे आता है भैया। इसको पढ़ते हैं कि 2 पर क्या चढ़ा है कि आंसर √2 आ जाए। बताओ बच्चा, 2 पर क्या चढ़ाऊं कि आंसर √2 आ जाए। भैया 2 पर हाफ चढ़ा दो ना, रूट ही तो लेने को बोल रहा है ना। भैया कितनी बार आपने हमको सिखाया है कि इसको पढ़ते हैं 2 पर क्या रेज करें कि आंसर √2 आ जाए। भैया 2 पर हाफ रेज कर दो ना, 2 पर भैया हाफ रेज कर दो ना, √2 आ जाएगा। 2 पर क्या चढ़ाएं कि आंसर √2 आ जाए। 2 पर भैया हाफ चढ़ाओगे तभी तो √2 आएगा। यस मेरे बच्चों, कर लें सॉल्व। यस भैया करते हैं। ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, लासापा ले लेते हैं। 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इंटू टी, और भैया लघुत्तम वाला 4 उस तरफ चला गया तो भैया वहां 2 रह गया। भैया आप तो एक ही काम करेंगे, इस टी को मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। भैया ऐसा करते हैं, पहले इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। ले गए भैया। बेटा क्या निकालना है, टी। टी में क्या है, क्यूबिक। बेटा आप बताओगे आपको क्यूबिक सॉल्व करनी आती है? नहीं भैया, क्यूबिक हमें कोई सॉल्व करनी तो नहीं आती, बट हमने 10th में ही सीखा है कि हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल। हाँ भैया, टी को 1 डाल के एक बार देखते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा। टी को 1 डाल के देखते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा। टी को भैया 1 डाल के देखते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा। भैया टी को जब 1 डाला तो ये 3 आया, प्लस 4 7 माइनस 5 आ भैया। टी को 1 डालने पर ये 0 आ गया। इसका मतलब भैया हमें आता है। भैया रुक जाओ, हमें आता है। T1 इसे सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब T -1 इसका फैक्टर होगा। रिमेनिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? भैया आता है, 8वीं 9वीं में ही सीखा है, डिवाइड कर लेते हैं। करोगे डिवाइड?
यस भैया, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें डिवाइड करना आता है। 3t² से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भैया। 7t² माइनस 5t माइनस 2, भैया 7t से मल्टीप्लाई। 7t² माइनस 7t माइनस प्लस भैया 2t माइनस 2, भैया 2 से हो गया खत्म। भैया ये तो आपने ना बच्चों वाला काम किया, ये तो हम लोग ना 8वीं 9वीं में कर देते हैं। हाँ तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। आ गया? यस भैया, क्यों नहीं आएगा? आ गया तो बेटा बताओगे इसे हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल भैया बताएंगे। t माइनस 1 इंटू 3t² प्लस 7t प्लस 2। भैया मजा आ गया करके, आ गया बेटा? यस भैया। और भैया ऐसा करते हैं, इसे तो अब ना हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज हो रहा है। 3t² प्लस 6t प्लस t प्लस 2। भैया ऐसा करते हैं, 3t कॉमन निकाल लेते हैं। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। यस भैया, क्या आया बेटा? क्या आया? t माइनस 1 इंटू 3t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 इक्वल टू 0। भैया हो चुका है सवाल, बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहां से t का वैल्यू 1 आया, यहां से t का वैल्यू -1/3 आया, और यहां से t का वैल्यू भैया -2 आया। t का सबसे पहला वैल्यू -1 आया, और भैया आपने t जो माना था, इसको माना था। किसको माना था? और भैया ये तो हमको करना आता है। लॉग हटा देते हैं, x बच गया। भैया जब लॉग हटाया तो उस तरफ कितना आ गया? 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, ये तो 1/2 होता है भैया। यस मेरे बच्चों, टी की एक वैल्यू क्या आई? टी की एक वैल्यू भैया -2 आई। चलो बेटा करते हैं। टी बोले तो log x टू द बेस 2, क्या आई? -2। क्या आई? -2। भैया log हटा देते हैं, x बच गया। और भैया जब log हटाया तो उधर आया 2 की पावर -2, 1/4। एक t की वैल्यू भैया -1/3 आ रही है, -1/3। और t तो भैया आपने इसे बोला। भैया आप कर देते हैं, टाइम पास मत करो। x हमारा 2 की पावर -1/3 आ गया। तो एक आंसर बेटा ये आ गया, एक आंसर मेरे बच्चा ये आ गया, एक आंसर मेरे बच्चा ये आ गया। आ गया? अब सवाल देख लेते हैं। सवाल ने बोला कि इस इक्वेशन में कम से कम एक रियल सॉल्यूशन जरूर आएगा। बिल्कुल, एक रियल सॉल्यूशन तो कम से कम आया ही आया। तीनों रियल आए, तो एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन इज करेक्ट। कम से कम एक रियल आंसर बिल्कुल आया है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन आएंगे, बिल्कुल आए हैं, तीनों के तीनों रियल आए हैं। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन
यस, बिल्कुल सही है। एक इरेशनल सॉल्यूशन है। बेटा ये तो समझ में आता होगा कि ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नहीं, आंसर तो रियल आए हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं आए। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। एक बार रिवाइज कराऊं, कुछ खास नहीं है। सवाल में x का मान निकालना था और x बेचारा ऊपर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा है उसे नीचे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ता है। लॉग ले लिया दोनों तरफ। जैसे ही लॉग लिया, ये वाली पूरी पार तो नीचे उतर जाती है। लॉग का बेस लगाना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ जो मर्जी आए वो लगा लो। और भैया जब बेस इधर लॉग का 2 है, इधर 2 है, तो क्यों ना यहां भी 2 लगा लिया जाए। और ये बेटा मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो टर्म बार 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 दिखती है तो फिर टी मान लेते हैं। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल। टी को 1 डाला, सेटिस्फाई कर गया, तो टी माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, डिवाइड करके देख लिया, बचा हुआ फैक्टर आ गया। फैक्टराइज कर लिया, टी की वैल्यूज आ गई, और टी जिसको बोला था एक्स की वैल्यूज आ गई। कितना सिंपल सा सवाल है। आया? तो बच्चा आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा, ठीक है? आप क्या करोगे मेरे बच्चा, घर जाके ये 6 प्रॉब्लम्स एक बार दोबारा से सॉल्व करोगे। और मैं जैसे कि बोलता हूं कि मेरे वर्ड्स आपको रिलीजियसली फॉलो करने हैं। अगर आप लोगों को जेई में पहुंचना है, आईआईटी में पहुंचना है, एनआईटी में पहुंचना है, डीसी में पहुंचना है, एनएसआईटी में पहुंचना है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज में पहुंचना है, तो आपको मेरी हर बात फॉलो करनी है। फॉलो करोगे तो मजा आएगा। तो बेटा मैंने आपको 6 सवाल कराए। मैं चाहूंगा घर जाके ये 6 सवाल आप दोबारा खुद से करो। जिन बच्चों ने मेरे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, वो बच्चे उन लेक्चर्स को देखो, फिर इसको दोबारा करो। क्यों सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हर एक बच्चे को आज मजा आ गया होगा इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने में। मेरी वो हैबिट नहीं है कि मैं आपको 4 सवाल बहुत आसान कराऊं, आप बोले कि क्या पढ़ाते हैं, सब समझ में आ गया, बट वो 4 सवाल कभी जेई मेंस और एडवांस में आएंगे ही नहीं। इसलिए हम जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेई में जिस तरह के सवाल बनते हैं उस लेवल तक जाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे। ठीक है बच्चा? आई होप आपको आज मजा आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने को मिले होंगे। अगर आपको प्लीज ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो भी फीडबैक शेयर करना है आप कर सकते हो। मजा जरूर आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चा? तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है? थैंक यू।